नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। प्रश्न नंबर 2, संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद में शामिल हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय संसद में कुल 3 अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अन्य भाग नहीं है? कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संसद को कौन भंग करने की क्षमता रखता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। संसद को हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं संसद को, ये ऑप्शन राइट है। दोस्तों स्टार लगा लो, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संसद के कितने सत्र होते हैं? सही आंसर हो जाएगा संसद के होते हैं मानसून सत्र, बी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीना दिया जा सकता है संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम समय 6 महीना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे भारत की कार्यपालिका की अध्यक्षता करते हैं हमारे राष्ट्रपति, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, डी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1927 में हुआ था पार्लियामेंट का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान की जो कार्यपालिका शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है, सी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये ऑप्शन राइट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? टोटल हो सकती है 2 से 75 संख्या हो सकती है राज्यसभा में सीटों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना ज़रूरी है। दोस्तों 20 क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। 20 में से आप बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए प्रश्न नंबर 21, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 1 महीने का वेतन कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपया होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति का वेतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में 2022 लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी थी? टोटल थी 545 संख्या थी 2022 में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? टोटल सदस्य चुने जाते हैं 31 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली और पुडुचेरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 29 क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक। स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? सही आंसर हो जाएगा BS रमा देवी थी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। प्रश्न नंबर 31 क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर आवंटित होती है? सही आंसर वो जनसंख्या के आधार पर होती है लोकसभा में राज्यों को आवंटित। चलिए प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो सदन है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा में, बी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 33, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। प्रश्न नंबर 35 क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए?
सही आंसर हो जाएगा 1952 में चुनाव संपन्न किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन किस क्षेत्र का है? लक्षद्वीप का है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? टोटल 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 39, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? टोटल 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री करते हैं लोकसभा का नेतृत्व। चलिए प्रश्न नंबर 45, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सदस्य थे राजीव गांधी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले।